अगर आज के चुनाव में जो आज चुनाव का रिजल्ट आया है, इन रिजल्ट में, इन परिणामों में यदि आप ईवीएम की गलती मानते हैं तो ईवीएम के खिलाफ आवाज कब उठाएंगे? मैं बड़े आंदोलन की शुरुआत करना चाहता हूं ईवीएम मशीनों के खिलाफ। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। आपको जैसे समय दिया गया था कि आपके भैया जी आपके साथ बहुत ही खास मायने में लाइव मुखातिब होंगे, और ये लाइव फेसबुक लाइव कई मायनों में जो है वो बहुत खास है। हम लोग बात मिशन की करते हैं, और जब मिशन की बातें होती हैं तो सामने वाले से, जो साथी हमें सुन रहे हैं, उनसे ये उम्मीद भी करते हैं कि उन बातों पर अमल किया जाएगा, और जो बातें बताई जाएंगी खुद अमल करने के साथ साथ और लोगों को भी उस बारे में बताया जाए। सबसे पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि, और जो साथी हैं आपकी फेसबुक टाइमलाइन पर, आईडी पर, उन सभी को साथ जोड़ लीजिए, और जो आपके फेसबुक ग्रुप्स हैं उनसे सभी साथियों को जोड़ लीजिए, ताकि मैं आने वाली 10 मिनट में, 10 से 15 मिनट में अपनी बातों को रख सकूं। और ये बातें, एक एक शब्द इतना कीमती और अमूल्य होगा कि जो पूरे बहुजन समाज के लिए बहुत जरूरी है। ये लोकतंत्र है देश में, और लोकतंत्र की ताकत आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। देश का हर एक वो व्यक्ति जो बालिग है या नाबालिग है लोकतंत्र में, उसकी अहम भूमिका होती है, और जो 18 साल से ऊपर की एज के हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी लोकतंत्र में भी होती है। आपके उल्टे हाथ पर, लेफ्ट साइड पर शेयर का बटन है, अंगूठा लगाइए, दबाइए, नीचे की तरफ सारे ग्रुप खुल जाएंगे, या फिर ऊपर की तरफ सीधे हाथ पर राइट हैंड साइड पर शेयर टू ग्रुप का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करेंगे, सारे ग्रुप ओपन हो जाएंगे। एक एक करके सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, हमारे सभी महापुरुष, जिन महापुरुषों को नाम हमें पता है और हम लोग उन महापुरुषों के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो महात्मा ज्योतिबा फूले हो, साहू जी महाराज हो, चाहे वो तथागत गौतम बुद्ध हो, चाहे वो गुरु रविदास जी हो, गुरु कबीरदास जी हो जो हमारे संत हैं, चाहे वो मान्यवर साहब काशीराम जी हो, चाहे कोई भी महापुरुष हो या कोई भी बहुजन संत हो, अगर आज उनके बारे में हम पढ़ते हैं, जानते हैं, तो इसकी देन सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और इतना सब कुछ जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने कर दिया, ये मनुवादी ताकतों को रास नहीं आ रहा था। मनुवादी ताकतें बहुत चौंकी हुई थी कि इतने कम समय में डॉक्टर अंबेडकर ने कैसे कर दिया। लेकिन यह कम समय नहीं था। बचपन से लेकर के जवानी तक डॉक्टर अंबेडकर जी ने वो जलालतें झेली, वो अत्याचार झेले, वो पीड़ाएं झेली, तब जाकर के वो संविधान सभा में पहुंचे और भारत का संविधान लिखा। कहने को लोग कह सकते हैं, मनुवादी भी कहते हैं कि संविधान सभा थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के द्वारा संविधान लिखा गया था, ना कि डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया था। यह बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जो ना जानते हो वो डॉक्टर अंबेडकर जी को पढ़ लेना, साहब काशीराम जी को पढ़ लेना। आपको पता लग जाएगा कि कोई तो बीमार हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, और कोई अब्सेंट हो गया संविधान सभा की बैठक में। आखिरी में बचे थे डॉक्टर अंबेडकर जी,
जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, उन्हीं के कंधों पर देश की जिम्मेदारी थी। वरना इस देश में जितनी जातियां, जितने धर्म है, कोई भी व्यक्ति इस देश का संविधान लिखने के लिए निकल के नहीं आया, क्योंकि काबिलियत ही नहीं थी। वो काबिलियत डॉक्टर अंबेडकर जी में थी। बेशक उन्होंने देश का संविधान लिखा हो, बेशक उन्होंने देश को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिया हो, बेशक उन्होंने मजदूरों को अधिकार दिए हो, बेशक उन्होंने नारी को अधिकार दिए हो, लेकिन ये मनुवादी लोग, ये आरएसएस, ये भारतीय जनता पार्टी कभी से ही डॉक्टर अंबेडकर जी को पसंद नहीं करती, उनको नापसंद करती है। और यही कारण था, सबसे बड़ा कारण, कि डॉक्टर अंबेडकर जी की मूवमेंट को समाप्त किया जा रहा था। समाज बिखरा हुआ था, अलग अलग जातियों में, जो जातियों में जोड़ने की कोशिश डॉक्टर अंबेडकर जी ने की, वो सफल नहीं हो पाई थी। जिस कोशिश को सफल मान्यवर साहब काशीराम जी ने किया, और ये एक सफल कोशिश थी। मेरा आपसे बात करने का मोटिव सीधा सीधा और साफ साफ है। अगर आज के चुनाव में, जो आज चुनाव का रिजल्ट आया है, इन रिजल्ट में, इन परिणामों में यदि आप ईवीएम की गलती मानते हैं, तो ईवीएम के खिलाफ आवाज कब उठाएंगे? मैं बड़े आंदोलन की शुरुआत करना चाहता हूं ईवीएम मशीनों के खिलाफ। मैं चाहता हूं देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व वो दिन होता है जिस दिन चुनाव होते हैं, और ये लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा त्योहार होता है, जब इसका रिजल्ट आता है तो आपको पता चलता है कि आपकी मेहनत बिल्कुल खराब हो गई, बर्बाद हो गई। ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो मूवमेंट की बात करते हैं सोशल मीडिया पर, और चुनाव के समय में टाए टाए फिस हो जाता है मामला। मान्यवर साहब काशीराम जी ने इस मूवमेंट को समेटने का काम किया, समेटा भी। और जो बिखराव 1960 से पहले हो रखा था ना बहुजन समाज में, वो बिखराव आज 2017 के बाद देखने को मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। मैं अपनी आवाज, साथियों, मैं अपनी ये आवाज, जो आप अपनी आवाज मानते हैं बहुजन समाज की प्रखर आवाज है, एक निडर आवाज है, एक दबंग आवाज है। नवाब सतपाल तंवर को, भैया जी को अगर आप अपनी आवाज मानते हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि जो आज मैं बातें बोल रहा हूं, ये बातें पूरे देश भर में पहुंचे, और एक एक शब्दों में मेरे वो मार्मिक दर्द, संवेदना, सच्चाई, कड़वी बेशक से हो, छिपी हुई है। जो 1960 से पहले, 1960 और 70 के दशक में जो था, जो ये मूवमेंट बिखरी हुई थी, मान्यवर साहब काशीराम जी ने इसको समेटने का काम किया। और जो इतनी मेहनत, कई सालों की मेहनत मान्यवर साहब ने की ना, वो आज 2017 के बाद में बिखर रही है। यह बड़े सोचने का विषय है आप हम सब के लिए। मान्यवर साहब काशीराम जी कहा करते थे कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत ना हो, वो समाज कभी राजनीति नहीं कर सकता। गैर राजनीतिक आप समझते हैं, गैर राजनीतिक मतलब सामाजिक। जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं है, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता, वो समाज कभी राजनीति नहीं कर सकता। और आज बहुत से लोग कह सकते हैं अपनी सरकार बना लीजिए, सारे दुखों का अंत खुद ब खुद हो जाएगा। पहले हम अपने समाज को तो मजबूत कर लें, तभी तो सरकार बनाएंगे। हम अपनी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत तो कर ले, तभी तो सरकार बनेगी। मान्यवर साहब काशीराम जी ने जो मूवमेंट खड़ी की, उस मूवमेंट में तो पूरा बिखराव है हर जगह। ये साथियों, ये आवाज मैं पहुंचाना चाहता हूं देश भर के अंदर। मैं मिशन की बात करता हूं, और जो मिशन मान्यवर साहब ने शुरू किया,
बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती है जो दिल को छूती है और दिल पे लगती है। वो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। 1989 में, 1989 में मान्यवर साहब के पास में वीपी सिंह आए, 2 बार आए, और वीपी सिंह ने कहा हम आपको पार्लियामेंट में देखना चाहते हैं। 5 बार चौधरी देवीलाल जी आए, जो हरियाणा के कद्दावर नेता हुआ करते थे, खासकर किसानों के और जाटों के। चौधरी देवीलाल जी मान्यवर साहब के पास 5 बार गए। राजीव गांधी जी, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, 2 बार मान्यवर साहब के पास गए। कहा मान्यवर साहब हम आपको संसद में देखना चाहते हैं, हम आपको पार्लियामेंट में देखना चाहते हैं। मान्यवर साहब ने कहा अपने बलबूते पार्लियामेंट में जाऊंगा, मुझे आप लोगों की मदद नहीं चाहिए। साफ इंकार कर दिया। मान्यवर साहब को उस वक्त बहुत से लोग ये कहते थे मान्यवर साहब अहंकारी हैं। हमें भी बोलते हैं कि इन लोगों में बहुत अहंकार है। मान्यवर साहब को अहंकारी कहा जाता था, लेकिन आज हमें पता है मान्यवर साहब को सुनने और पढ़ने के बाद, मान्यवर साहब अहंकारी नहीं, स्वाभिमानी थे। उन्होंने अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। मान्यवर साहब ने खुलकर कहा कि पार्लियामेंट में जाऊंगा, अपने बलबूते जाऊंगा, तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है मुझे। और पार्लियामेंट में घुसने से पहले, संसद में घुसने से पहले तुम लोगों से पूछूंगा कि मैंने तुम्हें पार्लियामेंट में घुसने से पहले बहुत रगड़ा लगाया, बहुत रगड़ा लगाया। अगर कोई कसर रह गई हो तो 2-4 बार और रगड़ देते हैं। ये मान्यवर साहब कहा करते थे। ऐसे स्वाभिमानी थे मान्यवर साहब। कभी समझौता नहीं किया उन्होंने अपने स्वाभिमान के साथ, वो स्वाभिमानी थे। मैं संपूर्ण बहुजन समाज से अपील करता हूं, ये लोकतंत्र का पर्व आता रहेगा, चुनाव होते रहेंगे। ये संदेश देने का मकसद आपको साफ है। एक एक शब्द को आप बड़े ध्यान से सुनना, यह आवाज सभी तक पहुंचाना, आप इस वीडियो को शेयर करना। पूरे देश भर में आवाज पहुंचनी चाहिए। मान्यवर साहब के बाद में जितनी जिम्मेदारी मेरी है ना, उतनी जिम्मेदारी आपकी है। इस मूवमेंट को समेटना पड़ेगा। मैं तो मान्यवर साहब के बताए रास्ते पर चलता हूं। मान्यवर साहब ने जब कहा हमारी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं है, उनको मजबूत करना पड़ेगा। जिस समाज की गैर राजनीतिक सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं है, वो समाज कभी राजनीति नहीं कर सकता, कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो ये गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत आपको करनी पड़ेंगी। और अगर आप समझते हैं कि मजबूत होनी जरूरी है ये सामाजिक जड़ें, तो मिशन में अगर आप पहले से लगे हुए हो तो और भी ज्यादा लग जाइए। 2400 घंटे काम करना पड़ेगा तो करिए। अगर आप आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर के साथ, भीमसेना के साथ काम करना चाहते हैं तो कीजिए, देर नहीं करनी इसमें भी। अगर देश भर में आप ये समझते हैं कि भीमसेना संगठन 21वीं सदी की नीली महाक्रांति अगर बाबा साहब के और मान्यवर साहब के बताए रास्ते पर स्वाभिमान से, ईमानदारी से, सच्चे दिल से अगर चलता है ये भीमसेना संगठन, तो आप बिना देर करे आज ही ज्वाइन कर लीजिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करोगे कब। अगर आप समझते हैं, आपको भरोसा है, आपको विश्वास है कि भीमसेना संगठन अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलता है, तो इस मूवमेंट को आपको आज ही ज्वाइन करना पड़ेगा। हम लोग गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, सामाजिक जड़ों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में आपका साथ मांगता हूं मैं।
क्योंकि मान्यवर साहब के बताए रास्ते पर चल रहा हूं, गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत कर रहा हूं। भीमसेना में 22 लाख से ज्यादा ऑन रिकॉर्ड जो डॉक्यूमेंट्स में हैं, जो रजिस्टर्स में हैं, 22 लाख से ज्यादा पूरे भारत में सदस्य हैं जिनकी मेंबरशिप आईडी है, जिनको हमने कुछ सालों की मेहनत में बनाया है। और यह भीमसेना संगठन, अखिल भारतीय भीमसेना 2010 से रजिस्टर्ड संगठन है, जिसका कार्य सामाजिक कार्य भी करना है। सिर्फ रोड पर हल्ला गुल्ला करना नहीं है, आंदोलन तो करते ही करते हैं, रोड सड़क जाम तो करते ही करते हैं, न्याय मांगते ही मांगते हैं, लेकिन सामाजिक काम भी करते हैं। भीमसेना संगठन में मैं फिर भी मानता हूं 22 लाख की सदस्यता होने के बावजूद भी हम राजनीतिक रूप से ना सक्षम है, ना सामाजिक रूप से सक्षम है। हमारी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं है। अच्छे लोगों की आवश्यकता है अभी भी, और हमारी खासियत रही है, हमने पदाधिकारी लिया है तो अच्छा व्यक्ति लिया, हमने भीड़ नहीं जोड़ी, हमने अच्छे व्यक्तियों को लिया है, अच्छे पदाधिकारियों को लिया है, हमने भीड़ नहीं भरी है। भीमसेना का नंबर आप सभी के पास होगा, अगर नहीं है तो नोट कीजिए आप 9810862586 9810862586। यह भीमसेना का नंबर है। आप बात कीजिए, भीमसेना ज्वाइन कीजिए। अपने क्षेत्र के अंदर हर गांव से 50 भीम सैनिक चाहिए मुझे, हर गांव से। अगर कहीं अत्याचार हो तो भीमसेना खड़ी नजर आए, जुल्मो सितम हो भीमसेना खड़ी नजर आए। कहीं भी कानूनों का दुरुपयोग होता हो, संविधान की सुरक्षा नहीं हो रही हो, कहीं भी संविधान को धूमिल किया जा रहा हो, संविधान को नष्ट किया जा रहा हो, खड़े हो जाएं। भीमसेना खड़ी चाहिए। बैठने से काम नहीं चलेगा, खड़े होना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर दिन रात एक्टिव रहने से काम नहीं चलेगा, रोड पर उतरना पड़ेगा। आपके भैया जी के हाथों को आपको मजबूत करना पड़ेगा, भीमसेना को मजबूत करना पड़ेगा, मिशन को मजबूत करना पड़ेगा, मान्यवर साहब काशीराम जी के मिशन को मजबूत करना पड़ेगा, गैर राजनीतिक जड़ों को, सामाजिक जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा। तभी जो उंगली बाबा साहब अंबेडकर जी ने संसद की तरफ दिखाई ना, कि वो हमारा असली मंदिर है, वहां घुसो बहुजनों, वहां जाओ, तभी मुमकिन हो सकता है। और ये मूवमेंट के साथ चलेगा, मूवमेंट को धोखा देके नहीं चलेगा। साथ चलना पड़ेगा, साथ निभाना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, वरना बिखर जाएगा सब कुछ। और आज इतना बिखराव हो चुका है, बिखर जाएगा सब कुछ, फिर कुछ नहीं बचेगा। आरएसएस इतना बड़ा मुंह फाड़े हुए है सबको निगलने के लिए। जगह जगह दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। मैंने पहले भी बताया, हर मिनट एक वीडियो जारी करूं ना, कम पड़ जाएगी अत्याचारों पर। और हर घंटे सड़क जाम करूं ना, कम पड़ जाएगी, इतने अत्याचार हो रहे हैं। अगर लड़ना चाहते हो ना तो मजबूत हो जाइए। तन मन धन और गंध चारों के साथ लड़ना पड़ेगा। यह मेरी अपील आप सभी से है, पूरे बहुजन समाज से है मेरी अपील। और इस अपील को दरकिनार ना करना। हमले झेले हैं, हमले ऐसे ही तैयार नहीं हुए मिशन के लिए। 6ठी 7वीं क्लास से महापुरुषों को पढ़ना शुरू किया। 7वीं 8वीं 8वीं 9वीं क्लास से बाबा साहब अंबेडकर जी के भवन जहां भी मिलते हैं वहां जाना शुरू किया। लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे, जो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, रिकॉर्ड उठा करके देखा जा सकता है। किताबों को पढ़ने के साथ साथ महापुरुषों को भी पढ़ते थे। जो सरकारी लाइब्रेरी है वहां पर भी, डॉक्टर अंबेडकर भवन में भी जाकर के ऐसे तैयार नहीं हुए हम समाज के लिए। कुर्बानियां दी हैं, हमले झेले हैं,
चाहे सपना चौधरी से केस से लगा करके देख लीजिए, चाहे अन्य कहीं भी किसी भी जगह लगा करके देख लीजिए। जब भी सरकार को खतरा हुआ हमसे, हमें उठा करके जेल में ठोकने का काम किया है सरकार ने, हम तब भी पीछे नहीं हटे। और इस मूवमेंट को मजबूत करने के लिए साथ आपका चाहिए। कुछ नहीं करना, भीमसेना ज्वाइन करनी है। मुझे समाज चाहिए, समाज, एक्टिव समाज, जो एक्टिव हो, और जो एक्टिव ना हो उसे एक्टिव हम कर देंगे, बना देंगे। मान्यवर साहब काशीराम जी कहा करते थे, मैं उस समाज को तैयार कर रहा हूं जो इस देश का हुक्मरान बनेगा। और आज रिजल्ट में देख करके ना दुख होता है। मान्यवर साहब काशीराम जी ने यह समाज तैयार किया। उन्होंने तो मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी, अपना परिवार तक त्याग दिया, उसके बावजूद भी समाज खत्म, बिल्कुल ढर्रे पर जा चुका है। जरूरत है कि नहीं है गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने की? अगर मैं गलत हूं तो बताइए। जरूरत है ना सामाजिक जड़ों को मजबूत करने की, सामाजिक आंदोलन को मजबूत करने की। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इसी से ही होगा। साथियों, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका, आप समझ गए होंगे। मैंने आपको भीमसेना का नंबर बताया है 9810862586। दोबारा बोल रहा हूं 9810862586। यह भीमसेना का नंबर है। इस पे मैं डायरेक्ट नहीं हूं। भीमसेना की तरफ से कोई भी व्यक्ति बोले जो पीआरओ है, आप उनसे अपना बात कीजिए, भीमसेना ज्वाइन कीजिए। जरूरत पड़ेगी तो वो कॉल मुझ तक भी पहुंचेगी, आवश्यकता पड़ेगी तो वो कॉल मुझ तक भी पहुंचेगी। और व्हाट्सएप करके अपनी जिम्मेदारी पूरी मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप करके। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप जय भीम कर देते हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं, या कहते हैं कि मेरा जवाब दो, रिप्लाई दो। ये जिम्मेदारी नहीं है। फोन कीजिए, बात कीजिए, मूवमेंट को मजबूत कीजिए। और वो तभी मुमकिन है। इस देश का बड़ा संगठन अखिल भारतीय भीमसेना, 21वीं सदी की नीली महाक्रांति, बहुत कुछ है प्लान इस दिमाग के अंदर समाज के लिए करने के लिए, अच्छा करने के लिए। मुझे बम नहीं फोड़ने, मुझे नक्सलवादी नहीं बनाना, समाज को आतंकवादी नहीं बनाना। मुझे समाज को शिक्षित बनाना है, संघर्षशील बनाना है, समाज को संगठित करना है, जैसा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा। मैं वो करना चाहता हूं। और वर्ष 2010 से भीमसेना चल रही है, मैं आपको बता रहा हूं, 2010 से, आज से नहीं है। फैसला आपको करना है, तरक्की समाज की होगी। फैसला आपको करना है, उन्नति समाज करेगा। फैसला आपको करना है, हुक्मरान समाज बनेगा। आपका इंतजार रहेगा साथियों इस मूवमेंट के लिए, जो भाई के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल सके। ऐसे अच्छे लोग चाहिए, दबक लोग चाहिए मुझे, पूरे देश भर से, एक अकेले राज्य से नहीं, पूरे देश भर से चाहिए। भाई जितने साथी जुड़े सभी को नवाब सतपाल तंवर, आपके भैया जी, स्वाभिमानी अहंकारी नहीं, आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर आपको क्रांतिकारी जय भीम के साथ अभिवादन करते हैं। जितने साथी जुड़े और आपका जय भीम अभिवादन स्वीकार करते हैं।